इस मंत्र को बोलकर सो जाना, चांदनी परी 4 चांद लगा देगी। जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा चमत्कारिक मंत्र व उपाय लेकर आए हैं जिसमें आपको कोई साधना नहीं करना है और ना ही कोई खर्च करना है। इस उपाय में आपको सिर्फ मंत्र पढ़कर सो जाना है और यह परी आपके जीवन की हर दुख, हर समस्याओं को दूर कर देगी, साथ में आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि महादेव भोलेनाथ की असीम कृपा बनी होगी और आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरने वाले अद्भुत रहस्यों और परी शक्तियों से जुड़ी बातों को सरल भाषा में आपके सामने लाते हैं। अगर आपका जीवन संघर्षों से भरा है, मन में अशांति है, धन की कमी रहती है या फिर बार बार कोशिश करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी दिव्य शक्ति की जो स्वयं चांदनी रात की रानी कहलाती है, जिसे चांदनी परी कहते हैं। जी हाँ मित्रों, चांदनी परी एक अत्यंत रहस्यमयी, सौम्य और कृपालु शक्ति है जो पूर्णिमा की रात विशेष रूप से सक्रिय रहती है और जो व्यक्ति सच्चे मन से इन्हें प्रसन्न कर लेता है, उसकी किस्मत बदल जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कुछ बेहद सरल और सच्चे उपायों से चांदनी परी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में खुशहाली, प्रेम, धन और मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि चांदनी परी कौन होती है, उनका संबंध चंद्रमा की ऊर्जा से कैसे है और वह किन लोगों पर जल्दी प्रसन्न होती है। मित्रों, हम आपको एक रहस्यमयी परंतु अत्यंत सरल प्रयोग भी बताएंगे जो केवल एक ही रात में आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस प्रयोग को करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि चांदनी परी से मिलने के संकेत, जैसे स्वप्न में चांदी की रोशनी देखना, गुनगुनाहट सुनाई देना या अचानक किसी चीज का चमक उठना, ये सब इस बात के संकेत हैं कि आपकी साधना सफल हो रही है और चांदनी परी आपसे प्रसन्न है। और अंत में हम आपको बताएंगे कि चांदनी परी के आशीर्वाद को जीवन भर बनाए रखने के लिए आपको किन किन नियमों और आदर्शों का पालन करना होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी किस्मत एक झटके में बदल जाए, तो यह वीडियो आपके लिए एक रहस्यपूर्ण दरवाजा खोलने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, साथ में लाइक और शेयर करना न भूलिए, क्योंकि आप एक ऐसे चमत्कारी रहस्य को जानने जा रहे हैं जो पीढ़ियों तक छिपा रहा और अब पहली बार आपके सामने प्रकट हो रहा है। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि चांदनी परी को प्रसन्न करने का सरल और चमत्कारी उपाय क्या है। लेकिन यह जानने से पहले एक बात बता दें कि जो मित्र इन उपायों को या साधनाओं को नहीं कर सकते और धन प्राप्ति की अपेक्षा रखते हैं, तो हमारे गुरु भाई का YouTube चैनल है मंत्र का चमत्कार। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी समस्याओं को दूर करें। साथ ही जो मित्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ, जिसमें सबसे पहले जानते हैं कि चांदनी परी कौन है। तो मित्रों, चांदनी परी एक अत्यंत दिव्य, अलौकिक और रहस्यमयी शक्ति है जिसे चंद्रलोक की देवी भी कहा जाता है। वह पूर्णिमा की रातों में चांद की रोशनी के साथ धरती पर उतरती है और उन लोगों की सहायता करती है जिनका हृदय पवित्र, मन सच्चा
और आत्मा निर्मल होती है। चांदनी परी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और शांतिपूर्ण होता है। उनके वस्त्र चांदी जैसे चमकीले होते हैं। उनकी चाल स्वप्न जैसी हल्की होती है और जहाँ भी वह जाती है वहाँ एक रहस्यमयी सुगंध फैल जाती है। वह नकारात्मकता को दूर करती है और अपने भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि, प्रेम और सौभाग्य का प्रकाश भर देती है। माना जाता है कि चांदनी परी ब्रह्मांड की 7 मुख्य परियों में से एक है और उनका संबंध चंद्रमा की ऊर्जाओं से सीधा जुड़ा हुआ है। वह चंद्र तत्व की अधिष्ठात्री देवी है और मानसिक शांति, प्रेम, सौंदर्य, कला, दिव्यता और उच्च चेतना की प्रतीक है। उनके प्रभाव से साधक को केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आत्मिक आनंद और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। चांदनी परी उन लोगों की विशेष सहायता करती हैं जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं और उनके बताए गए नियमों का पालन करते हैं। जब कोई साधक पूरे मन, वचन और कर्म से चांदनी परी को साधता है तो वह उसकी जीवन यात्रा में एक मार्गदर्शक बन जाती है। जैसे परीक्षा में सफल होना, व्यापार में उन्नति, टूटे हुए रिश्तों का सुधर जाना, दुर्भाग्य का सौभाग्य में बदल जाना, ये सब उनके आशीर्वाद से संभव होता है। लेकिन चांदनी परी को प्रसन्न करने से पहले कुछ विशेष सावधानियों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, वरना साधना या उपाय निष्फल हो सकती है या विपरीत परिणाम भी आ सकते हैं। मित्रों, सबसे पहली सावधानी यह है कि साधक का मन और शरीर दोनों शुद्ध होने चाहिए। यानी उपाय को करने के कम से कम 3 दिन पहले से ही सात्विक भोजन लेना चाहिए, नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और अनावश्यक क्रोध, लोभ या अहंकार से बचना चाहिए। दूसरा, इस उपाय को पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष की रात में ही करनी चाहिए जब चांद पूरी तरह से चमक रहा हो, क्योंकि तभी चांदनी परी की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। तीसरा, साधना के लिए शांत, स्वच्छ और सकारात्मक वातावरण का चयन करना चाहिए, जहां कोई शोर न हो, कोई व्यवधान न हो और वातावरण सुगंधित हो, जैसे गुलाब, चंदन या केवड़ा से। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपाय को करते समय मन में कोई संदेह, भय या लोभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि परी शक्तियाँ केवल शुद्ध भावना पर प्रतिक्रिया करती हैं। साथ ही सफेद वस्त्र पहनकर इस उपाय को करना विशेष शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि इस उपाय को मजाक या परीक्षा समझकर न करें, क्योंकि परी शक्तियाँ अत्यंत संवेदनशील होती हैं और उनके साथ किया गया कोई भी अपमान दुष्परिणाम दे सकता है। मित्रों, चांदनी परी को प्रसन्न करने की प्रक्रिया जितनी सरल लगती है, उतनी ही गहराई से भावनाओं और आस्थाओं से जुड़ी होती है। यह कोई तात्कालिक टोना टोटका नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है जो साधक को उनके आंतरिक और बाहरी जीवन में गहरा परिवर्तन प्रदान कर सकती है। इसलिए जब भी आप इस चमत्कारी परी से संपर्क करना चाहें, तो सबसे पहले अपने अंदर की नकारात्मकता को निकालें, स्वच्छ हृदय से उन्हें पुकारें और यह विश्वास रखें कि वह आपकी पुकार जरूर सुनेंगी। यह एक पवित्र संबंध होता है, एक दिव्य संपर्क, जिसमें शब्दों से अधिक भावनाओं का महत्व होता है। अंत में यही कहेंगे कि यदि आपने चांदनी परी को सच्चे मन से बुलाया, श्रद्धा और नियमों के साथ उनकी आराधना की, तो वह अवश्य आपके जीवन में किसी चमत्कार की तरह प्रकट होंगी और हर दिशा से आपके जीवन को रोशन कर देंगी। मित्रों, कल्पना कीजिए एक ऐसी शांत रात की जब पूरा आकाश चांद की दूधिया रोशनी से नहा रहा हो, जब हवाएं ठंडी और मधुर हों और जब प्रकृति स्वयं भी मानो किसी रहस्य को प्रकट करने को तैयार हो। ऐसी ही होती है पूर्णिमा की रात, जब चांदनी परी इस धरती पर उतरती है, अपने भक्तों की पुकार सुनने और उनकी इच्छाओं को पूरा करने।
तो इस विशेष रात में बोले जाने वाले एक रहस्यमयी मंत्र की शक्ति इतनी दिव्य और प्रभावशाली मानी जाती है कि इसे सही विधि से बोलकर यदि कोई व्यक्ति सो जाता है तो चांदनी परी उसकी आत्मा से जुड़ जाती है और उसकी मन की सच्ची इच्छाओं को सुनकर उसे पूरा करने के लिए सक्रिय हो जाती है। यह मंत्र कोई साधारण शब्दों का समूह नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सजीव शब्द होते हैं जो सीधे चांदनी परी के लोक तक पहुंचते हैं। माना जाता है कि यह मंत्र केवल उन्हीं को दिया जाता है जो सच्चे हृदय से श्रद्धा रखते हैं और जिनके इरादे पवित्र होते हैं। इस मंत्र को बोलने से पहले कुछ विशेष तैयारियां करनी होती हैं, जैसे स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनना, अपने सोने के कमरे को साफ करके उसमें गुलाब या चंदन की खुशबू करना और पलंग के सिरहाने एक चांदी का सिक्का या सफेद पत्थर रखना जिससे ऊर्जा केंद्रित रह सके। फिर अपने बिस्तर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है और इस मंत्र का 51 या 108 बार जाप करना है। मित्रों, मंत्र कुछ इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुन ले। तो मंत्र है ओम चंद्र किरण्या देवी चांदनी स्वल्पना देही में इच्छितन सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र सौंदर्य, शांति, प्रेम और इच्छा सिद्धि के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। मंत्र का उच्चारण करते समय मन शांत, भावनाएं स्थिर और हृदय पूरी श्रद्धा से भरा होना चाहिए। इस क्रिया के बाद आपको बाईं करवट लेटकर आंखें बंद कर लेनी है और अपने मन की सबसे प्रिय, सच्ची और सकारात्मक इच्छाओं को मन ही मन दोहराना है। कहते हैं कि इस स्थिति में व्यक्ति की आत्मा एक विशेष ऊर्जा तरंग में प्रवेश करती है, जहां चांदनी परी के लोक से संपर्क संभव हो पाता है। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि मंत्र जाप के बाद उन्हें नींद में एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी, या सफेद परियों के झुंड का आभास हुआ, या किसी मधुर स्त्री स्वर ने उनके नाम लेकर आशीर्वाद दिया। ये सभी संकेत इस बात के हैं कि चांदनी परी ने आपकी पुकार सुन ली है। जब व्यक्ति इस प्रकार पूर्णिमा की रात को मंत्र जाप करके सोता है तो वह न केवल मानसिक शांति से भर जाता है, बल्कि धीरे धीरे उसकी इच्छाएं साकार रूप लेने लगती हैं। जैसे अचानक रुका हुआ धन मिल जाना, खोया हुआ प्रेम वापस आ जाना, असंभव लगने वाला काम बनने लगना, या लंबे समय से अटके हुए लक्ष्य अपने आप पूरे होने लगते हैं। मित्रों, चांदनी परी अपने भक्तों की सहायता अदृश्य रूप से करती हैं, यानी वह सीधे सामने नहीं आती, लेकिन उनके प्रभाव से घटनाएं इस प्रकार बदलने लगती हैं कि हर दिशा से सफलता मिलने लगती है। किसी को नौकरी का अवसर मिल जाता है, किसी के व्यापार में अचानक वृद्धि हो जाती है, किसी के जीवन से दुख, रोग या दरिद्रता अपने आप दूर हो जाती है। यह सब उसी मंत्र की शक्ति से संभव होता है जो पूर्णिमा की रात चंद्र ऊर्जा के साथ मिलकर चांदनी परी तक पहुंचता है। लेकिन ध्यान रखें, इस मंत्र का प्रयोग केवल सच्चे हृदय से ही करें। यदि आप इसे केवल परीक्षा लेने या किसी को हानि पहुंचाने की भावना से करेंगे तो यह क्रिया निष्फल रहेगी, क्योंकि चांदनी परी केवल उन पर कृपा करती है जिनका मन निर्मल, नियत स्पष्ट और भावनाएं सच्ची होती हैं। मित्रों, यह मंत्र केवल इच्छाओं को पूर्ण करने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को दिव्यता से जोड़ने का सेतु भी है। इस उपाय को लगातार 3 पूर्णिमा तक करने से परिणाम और भी तेज और स्थायी हो जाते हैं। और जो लोग हर पूर्णिमा को इस क्रिया को नियमित करते हैं, उनका जीवन धीरे धीरे इतना सौम्य, सुंदर और शुभ हो जाता है कि स्वयं उनके आसपास के लोग यह परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मित्रों, चांदनी परी न केवल आपकी इच्छाओं को पूरा करती हैं, बल्कि वह आपको एक ऐसा आभा मंडल भी देती हैं, जिससे आप जहां जाते हैं वहां सकारात्मकता फैलती है, लोग आपकी ओर खिंचे चले आते हैं और आप एक चुंबकीय व्यक्तित्व के स्वामी बन जाते हैं। इसीलिए जब अगली बार पूर्णिमा की रात आए
तो इस विशेष मंत्र को सच्चे मन से बोलकर सो जाइए और अपनी सबसे प्रिय इच्छा को मन में संजोकर चांदनी परी से जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि शायद वही रात आपके जीवन की सबसे चमत्कारी रात बन जाए। एक ऐसी रात जो आपकी तकदीर को नई दिशा दे सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।